पाकिस्तान ने तारीखी टेस्ट मैच में आयरलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 14 पर 3 विकेटें गिरने के बाद अनजाने खौफ में मुब्तला थे सरफराज अहमद का बयान। इंजमाम के भतीजे इमामुल हक ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन बरकरार, 1 पॉइंट का इजाफा। रमजान के बाद सुपर बॉक्सिंग लीग के लिए बड़ा ऐलान करूंगा, आमिर खान का बयान। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जीत की बात करते हैं। पाकिस्तान ने तारीखी टेस्ट मैच में आयरलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आयरलैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट मैच में बाबर आजम और इमामुल हक की शानदार निस्फ सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने आयरलैंड की जानिब से दिए जाने वाला 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इमामुल हक नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ दोनों इनिंग्स में मज़ाहमत करने वाले आयरिश बैट्समैन केविन ओब्राहम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैच के 5वें रोज आयरलैंड ने 60 विकेटों के नुकसान पर 319 रन से अपनी दूसरी इनिंग का आगाज किया, लेकिन उसके आखिरी तीनों खिलाड़ी महज 20 रन का इजाफा कर सके और पूरी टीम 339 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 160 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना था और इसकी 3 विकेटें सिर्फ 14 रन के मजमूई स्कोर पर गिर गईं। अजहर अली 2, हारिस सुहेल 7 और असद शफीक सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथी विकेट गिरने पर बाबर आजम और इमामुल हक ने टीम को सहारा दिया और जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल की और 126 रन की पार्टनरशिप कायम की, जिसके बाद बाबर आजम 140 के मजमूई स्कोर पर 59 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद कप्तान सरफराज अहमद बैटिंग के लिए आए, तहां वो मैच फिनिश ना कर सके और 8 रन बनाकर LBW आउट हो गए। सरफराज के बाद शादाब खान जो हैं क्रीज पर आए और उन्होंने इमामुल हक का खूब साथ दिया और मैच को मुंतके इंजाम तक पहुंचा दिया। नौजवान लेफ्ट आर्म बैट्समैन जो है इमामुल हक, उन्होंने 75 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे, जबकि शादाब खान 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टेस्ट टीम का दर्जा मिलने के बाद ये आयरलैंड का पहला मैच था जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तहम बारिश की वजह से पहले रोज का खेल मुकम्मल ना हो सका था। खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 9 विकेटों पर 310 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में फहीम अशरफ जो है 83, असद शफीक 62 और शादाब खान 55 रन बनाकर नुमाया रहे थे। पाकिस्तान के 310 रन के जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई और इसे फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। आयरलैंड की पहली इनिंग में केविन ओब्राहम 40 रन बनाकर नुमाया रहे थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 4, शादाब खान ने 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 और फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की थी। आयरलैंड ने फॉलो ऑन के बाद अपनी दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ शानदार मुजाहमत की और 339 रन का मजमुआ हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग में भी केविन ओब्राहम आयरलैंड के टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 118 रन की इनिंग खेली और आयरलैंड की जानिब से टेस्ट सेंचुरी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान के राइट हैंड फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने इस बार भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। उन्होंने मैच में मजमूई तौर पर 9 शिकार किए। आयरलैंड की दूसरी इनिंग में मोहम्मद आमिर ने 3, शादाब खान ने 1 और इस 1 विकेट हासिल की। आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से बैट्समैन इमामुल हक और ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने टेस्ट डेब्यू किया, जबकि आयरलैंड की पूरी टीम ही पहली बार टेस्ट मैच खेल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आयरलैंड की टीम पहली बार टेस्ट के लिए पाकिस्तान के मुकाबले में आई थी और अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो टेस्ट मैच जीत चुकी हो, तो आयरलैंड को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी मैच की बात करेंगे। मैच के बाद जब सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 14 पर 3 विकेटें गिरने के बाद अनजाने खौफ में मुब्तला थे। डुबलिन में आयरलैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्त से बाल बच गई। दूसरी इनिंग में 3 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान शिकस्त के शदीद तरीन खतरे से दो-चार थी कि डुबलिन टेस्ट में 160 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज तबाहकुन अंदाज में किया और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ही 14 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। अगर पाकिस्तानी टीम इस तारीखी टेस्ट मैच में अपसेट हो जाती तो वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चौथी टीम बन जाती जिसने हरीफ टीम को फॉलो ऑन कराया लेकिन मैच ना जीत सकी। इससे कबल तीनों बार मुखालिफ टीम को फॉलो ऑन करवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बार भारत ने और 2 बार ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने इस चीज में हराया था। 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और वो दुनिया की वाहिद टीम है जिसे अपने पहले टेस्ट मैच में जीत जो है नसीब हुई थी। दूसरी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने एतराफ़ किया कि जब 3 विकेटें गिर गई तो हमारी तशवीश
बढ़ रही थी और हम अनजाने खौफ में मुब्तला थे। सरफराज अहमद का कहना था कि आयरलैंड को हराने के बाद अब हमारी नजरें इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट पर हैं। पाकिस्तान टीम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के लिए तैयार है। इंग्लैंड की सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तवक्कुआत पर पूरा उतरें। उन्होंने कहा कि डबलिन टेस्ट की दूसरी इनिंग में कंडीशंस बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक इमामुल हक और बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कौमी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान टीम ने मैच के दौरान कुछ अहम कैचेस ड्रॉप किए जिसने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि आयरलैंड ने बड़ी शराकत बनाकर दबाव में रखा। सरफराज अहमद ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अजहर अली और असद शफीक से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इस चीज से इत्मीनान मिला है। आयरलैंड की टीम पाकिस्तान आए, मैं और पूरी टीम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके लिए तैयारियां की जाएंगी। ख्याल है कि आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में फतह बतौर कप्तान सरफराज अहमद की भी पहली कामयाबी है। आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने कहा कि अगर 200 रन का हदफ होता तो हम मजीद करीब आ सकते थे। अब हमारी नजरें भारत के खिलाफ T20 सीरीज पर मरकूज हैं। याद रहे कि टेस्ट टीम का दर्जा मिलने के बाद ये आयरलैंड का पहला टेस्ट मैच था जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद अब पाकिस्तान 24 मई से इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी, जबकि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस भी होंगे जिनका आगाज जून से होगा। 12 और 13 जून को ये मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो है वहां पर 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं इंजमाम के भतीजे इमाम ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले इमामुल हक कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक के भतीजे हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे में जब उन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया तो साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया ने उन्हें सिफारिशी खिलाड़ी करार दिया। हालांकि इमामुल हक ने अपने पहले वनडे में श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में सेंचुरी बनाई और फिर दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरान दोनों प्रैक्टिस मैचेस में सेंचुरियां भी बनाई। पाकिस्तान टीम में इमामुल हक की सिलेक्शन पर होने वाली गैर जरूरी तनकीद और शोर शराबे की बाज़गश डुबलिन तक सुनाई दी। इमामुल हक की कारकर्दगी के बाद आयरिश मीडिया भी हैरान था कि इस बासलाहियत खिलाड़ी पर तनकीद की क्या वजह है। इस बारे में मैच के बाद जब एक मुकामी सहाफ़ी ने कप्तान सरफराज अहमद से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमने जब इमामुल हक को मुंतखब किया तो हमें उम्मीद थी कि उनकी सलाहियतें जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि इमामुल हक ने स्पेशल इनिंग्स खेली और बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। डुबलिन में अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इमामुल हक ने नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाकर पाकिस्तान के 160 रन के ताकुब को आसान कर दिया। ये टेस्ट डेब्यू में टारगेट के हसूल में किसी भी पाकिस्तानी का दूसरा बड़ा स्कोर है। इससे कबल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ कराची टेस्ट में यासिर हमीद ने दूसरी इनिंग में 105 रन बनाकर पाकिस्तान को अपने डेब्यू में मैच जितवाने में अहम किरदार किया था। आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में इमामुल हक और बाबर आजम ने मुश्किल वक्त में सेंचुरी की शराकत कायम की। दोनों बैट्समैन 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो खेला गया था उसमें भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। इमामुल हक ने पहले टेस्ट में कामयाबी को टारगेट के हसूल में निस्फ सेंचुरी बनाकर अपना नाम जो है काफ़ी अजीम बैट्समैनों के साथ जो फहरिस्त है उसमें शामिल कर लिया है। इमामुल हक को तनकीद का निशाना इस वजह से भी बनाया जा रहा था क्योंकि फवाद आलम को ड्रॉप किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि उन्हें जो मेरिट की वजह से ही सेलेक्ट किया गया है। इसी मैच के बाद की रैंकिंग की बात करते हैं। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन बरकरार, 1 पॉइंट का इजाफा हो गया है। आयरलैंड से वाहिद टेस्ट मैच में फतह के बाद पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला, ताहम 7वीं पोजीशन पर कोई फर्क नहीं आया। अब ग्रीन कैप्स के पॉइंट्स की तादाद बढ़कर 87 हो गई है। मेजबान टीम के खिलाफ शिकस्त पर पाकिस्तान को 5, जबकि अगर मैच ड्रॉ हो जाता तो इस सूरत में पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का खसारा बर्दाश्त करना पड़ना था, लेकिन गिरते फिरते हासिल होने वाली कामयाबी ने यह खतरा टाल दिया है। अगर हम पॉइंट टेबल पर इस टाइम बात करें जो 10 टीमें हैं पॉइंट टेबल पर, तो सबसे पहले हम भारत की पॉइंट बात करते हैं। भारत 125 पॉइंट पर है, जबकि जनूबी अफ्रीका 112, ऑस्ट्रेलिया 106, जबकि न्यूजीलैंड 102, इंग्लैंड जो है 98 पॉइंट, श्रीलंका 94, पाकिस्तान 87, बांग्लादेश 75, वेस्ट इंडीज की टीम 67 और जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स के साथ इस टीम पे शामिल है। आयरलैंड की टीम को अपना खाता खोलने का मजीद इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी उनके पॉइंट्स जो हैं वो 0 हैं, क्योंकि वो अपना पहला टेस्ट मैच जीते थे और उसे खेले थे और उसमें वो जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बॉक्सिंग की बात करते हैं कि पाकिस्तान के बाद सुपर बॉक्सिंग लीग के लिए बड़ा ऐलान करूंगा, ऐसा कहना है आमिर खान का। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि रमजान के बाद सुपर बॉक्सिंग लीग के लिए बड़ा ऐलान होगा जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने लाहौर में दादा दरबार पर हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने कहा कि जब भी लाहौर आता हूं तो दादा दरबार पर हाजिरी देता हूं। बॉक्सर ने बताया कि उनकी अगली फाइट अब सितंबर में होगी। आमिर खान ने बॉक्सिंग के जरिए पाक भारत ताल्लुकात को
बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स का मतलब अमन है और इससे पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बॉक्सिंग रिंग दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों को यकजा कर सकती है। उन्होंने बताया कि रमजान के बाद सुपर बॉक्सिंग कबड्डी लीग के बॉक्सिंग लीग के हवाले से उन्होंने कहा बड़ा ऐलान करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जबकि आइंदा भारतीय खिलाड़ी भी शायद इस लीग का हिस्सा हो जाएंगे। आमिर खान का कहना था कि उनके भाई हारून खान अब पाकिस्तान में बॉक्सिंग खिलाड़ियों को कोचिंग भी करेंगे। क्रिकेट की लीग हुई, उसके बाद हमने देखा कबड्डी की लीग हुई और अब बॉक्सिंग की लीग के हवाले से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी हमने सुना है कि जो हॉकी है कौमी खेल, उसकी भी लीग करवाई जाएगी। तो जो लीग का सिलसिला शुरू हो गया है, पाकिस्तान में खेल के जो मैदान है वो आबाद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखना है कि रमज़ान के बाद जो वो ऐलान करेंगे वो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। साबिक कप्तान और कौमी क्रिकेट टीम के माया नाज खिलाड़ी शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा इन दिनों उम्रे की अदायगी के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की है। उम्रे के दौरान ली गई तस्वीर शुएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करी, जिसके बाद सानिया मिर्जा ने भी, जिसमें देखा जा सकता है कि सानिया मिर्जा ने सर पर दुपट्टा ओढ़े नहायत खुश नजर आ रही है। यही तस्वीर सानिया मिर्जा की वालदा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। वाज़ेह रही कि सानिया मिर्जा उम्मीद से हैं। ये खुशी की खबर सानिया मिर्जा और शुएब मलिक दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों तक शेयर की थी। इस खबर के बाद मंजर आम पर आने के बाद दोनों के मदाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया था। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।